एपिसोड के स्टार्ट में लूसन गुस्से से शैन को हैवी सामान अंदर रखने का कहता है जो वो बड़ी मुश्किल से उठा के लेकर जा रही होती है। तो लूसन आके उसे पकड़ के खुद अंदर ले जाता है। फिर वो उसे सारे घर का काम करवाता है, कभी लाउंज साफ करने का कहता है तो कभी स्टडी रूम। शैन उससे पूछती है कि मैं तो आपकी फेवरेट रोबोट हूँ, फिर आप मुझसे इतना काम क्यों करवा रहे हैं? अगर मैं ऐसे ही हार्डवर्क करती रही तो मेरी बैटरी लो हो जाएगी। तो वो गुस्से से बोलता है कि तुम्हें अपनी बैटरी की नहीं बल्कि काम की फिक्र होनी चाहिए। देखो डस्टी अकेले काम कर रहा है, जाके उसकी हेल्प करवाओ, और जब तुम्हें रात वाली बात याद आ जाए तो आगे मुझे बता देना। फिर शैन उसे कहती है कि कल वाली बात मुझे बस यही याद है कि आपको एलर्जी नहीं हुई थी। वो ये पूछती है कि आखिर आप लोगों से एलर्जी क्यों हो जाते हैं। यहाँ लूसन उसे बताता है कि मुझसे मेरे किसी करीबी इंसान ने झूठ बोला था जिसने मुझ पे इतना नेगेटिव इफेक्ट डाला कि मैं अब लोगों पे भरोसा नहीं करता। लोगों के झूठ बोलने से मैं उन पे ट्रस्ट करना छोड़ देता हूँ। यहाँ लूसन मिस्टर लीजिंग की बात कर रहा था कि वो उसके डैड की बहुत क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन एंड में वो धोखेबाज निकले। ये सुन के शैन भी उदास हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लूसन को धोखा दे रही थी। लूसन उसे कहता है कि तुम मेरे लिए डिफरेंट हो क्योंकि तुम एक रोबोट हो और तुम्हारी वजह से मुझे धोखेबाज लोगों में नहीं रहना पड़ता। बाद में लूसन उसे स्विमिंग पूल भी साफ करवाता है। यहाँ शैन लूसन को देख के सोचती है कि तुम मेरी लाइफ में ऐसे पर्सन हो जिसका एक वर्ड कहने से मैं अपनी लाइफ की सारी परेशानियाँ भूल जाती हूँ। अगर मुझे अपनी लाइफ का एक भी मोमेंट संभाल के रखना पड़े तो वो तुम्हारा ही होगा। नेक्स्ट सीन में कैंग दोबारा डॉक्टर यांग से मिलने आई होती है। वो देखती है कि टीम अल्फा फ्राइडे का फिजिकल टेस्ट ले रही है। इस दौरान फ्राइडे कैंग पे गिरने लगती है तो पाई और चैंग फ्राइडे को संभालते हैं, जबकि डॉक्टर यांग फौरन कैंग को अपनी तरफ खींच लेता है। उन दोनों को इतना पास देख के फ्राइडे बोलती है कि ये आप दोनों का किस करने का परफेक्ट टाइम है। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं, जबकि कैंग फ्राइडे को आंख मारती है। ये देख के फ्राइडे भी उसे स्माइल पास करती है। इस दौरान शैन वहाँ आती है और चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ लूसन को रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने शैन से बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाया था, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तभी उसे डॉक्टर ओ की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि हमें स्वीडन में रहने वाले एक ऐसे पर्सन का पता चला है जिसे तुम्हारे वाली डाइजीज है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है और उसके ठीक होने की वजह उसकी गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत प्यार करता है और उस पर ट्रस्ट करता है। ये सुन के लूसन सोचता है कि इसका मतलब मैं भी फ्राइडे रोबोट यानी शैन से प्यार करता हूँ। बेशक एक रोबोट से प्यार होना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये एक खूबसूरत एहसास है। इसलिए वो फौरन लैब जाता है फ्राइडे के पास और वहाँ पे रियल फ्राइडे उसे बहुत ही फॉर्मल और डिफरेंट लगती है। लूसन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कल रात वाली बात याद है? तो वो बताती है कि मेरी मेमोरी में किस वाला सीन सेव है। लूसन कहता है कि तुम्हें तो सब याद है, आखिर तुमने मुझे किस क्यों की? फ्राइडे बोलती है कि टीवी शोज के मुताबिक जब भी कपल्स के दरमियान रोमांटिक वाइब हो तो ये किस करने का परफेक्ट टाइम होता है। लूसन पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो वो बोलती है कि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वो फिर पूछता है कि अगर कोई और तुम्हारा सोल मास्टर बन गया तो क्या तुम उसे भी ये सब बातें कहोगी? तो वो लूसन को हाँ बोलती है। ये सुन के लूसन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर घर में वो फ्राइडे रोबोट की बातें याद करके बहुत सैड फील करता है। तभी शैन इमेजिनेशन बन के उसके सामने आती है तो वो शैन को कहता है कि मुझे हम दोनों का गुजारा हुआ वक्त बहुत अच्छे से याद है। वो सारी मेमोरीज सिर्फ मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए फेक हैं। फिर वो शैन को टच करने लगता है, तभी वो गायब हो जाती है और लूसन अपने पास्ट की तरह फिर से अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ शैन ग्रीन हाउस के सामने उदास बैठी होती है। डॉक्टर यांग उसके पास आके बैठ जाता है। शैन उससे पूछती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लूसन को सब बता दें, जो भी झूठ हमने उससे बोले। वैसे भी फ्राइडे रोबोट अब बिल्कुल रेडी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर यांग कहता है कि लूसन फ्राइडे को अपनी डाइजीज का इलाज मानता है और ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उसे सच बताने का सोच भी नहीं सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्राइडे रोबोट तुम्हारी तरह नेचुरल बिहेव करे, इस तरह हमारा झूठ पकड़े जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर यांग फ्राइडे का फिजिकली टेस्ट ले रहा होता है। शैन उसके पास आके पूछती है कि क्या ये ठीक हो गई है? डॉक्टर यांग कहता है कि थोड़ा टाइम और लगेगा, मैं चेक कर रहा था कि फ्राइडे के ब्लैक बॉक्स में कोई अननेसेसरी डाटा मौजूद ना हो। शैन पूछती है कि क्या ये मेरी तरह बिहेव करेगी, अगर नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ डॉक्टर यांग उसे समझाता है कि तुम्हारे और फ्राइडे के बोलने के स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है। फ्राइडे हमारी तरह नॉर्मली टॉक नहीं कर सकती, वो हर बात का अप्रूव्ड आंसर देती है। इसलिए अब हमें लूसन को फील करवाना होगा कि एक रियल रोबोट कैसा बिहेव करता है, ताकि जब भी वो फ्राइडे से मिले तो उसे एहसास ना हो कि वो पहले तुमसे बात कर रहा था। अब ऐसा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, इसलिए कोशिश करो कि जो बात फ्राइडे बोले तुम भी वैसा ही लूसन के सामने बोलो और अपनी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही रखो। ये सुन के शैन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि अब वक्त बहुत करीब आ रहा था उसके जाने का। फिर जब वो लूसन के घर जाती है तो खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है कि मुझे बिल्कुल रोबोट की तरह प्रिटेंड करना है,
मैं फ्राइडे हूँ और मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है। मैं उसे ये सब फील करवाऊंगी क्योंकि यही उसके लिए बेहतर है। और फिर वो लूसन के पास जाती है और उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ऊपर से वो लूसन से तभी बात कर रही थी जब वो उसे कुछ पूछता था, ना ही वो लूसन के कफ करने पर उसे पहले की तरह केयरिंग वे में ट्रीट कर रही थी। लूसन उसके इस बिहेवियर से बहुत गुस्सा हो चुका था। दूसरी तरफ ली शैन के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसे नहीं मिलती। उसे डाउट होने लगता है कि कहीं ये वाकई में रोबोट तो नहीं है। नेक्स्ट सीन में शैन लूसन के उसी कोट को देख के याद कर रही होती है कि कैसे लूसन उसकी चॉइस को इम्पोर्टेंस देता था। तब उसे लूसन भी देख लेता है और फौरन उससे आके पूछता है कि तुम्हें ये कोट वाली बात याद है ना, मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो ना। बट सैडली शैन को उसे इनकार करना पड़ता है। तब लूसन डिसहार्ट होके उसे बोलता है कि तुम मुझे ये शो करवा रही हो कि तुम किसी को भी ओबे कर सकती हो, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना ही तुम्हारी केयर करनी चाहिए क्योंकि तुम एक रोबोट हो और इसीलिए तुम हमारी मेमोरीज को आराम से रिमूव कर सकती हो। शैन स्ट्रॉन्ग बन के उसकी सारी बातें सुन रही होती है। तब लूसन उसे कहता है कि अपने अंदर ये डेटा पुट कर लो कि आज के बाद हम दोस्त नहीं हैं और तुम अब से ऑपरेशन मोड में ही रहोगी। ये कह के वो उसे वापस लैब जाने और कल वापस ना आने का कह देता है। शैन अपने आंसू रोक के वहाँ से चली जाती है। लैब आके भी वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है क्योंकि वो जानती थी कि लूसन के लिए यही बेहतर है। नेक्स्ट डे शैन ने लूसन के पास नहीं जाना था। फिर उसे उसके आंटी की कॉल आती है कि तुम्हारे अंकल और मेरी आज ओवरटाइम ड्यूटी है, इसलिए तुम अपनी कजन सिस्टर को डॉक्टर के पास ले जाओ। उनके कहने पे वो अपनी कजन सिस्टर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जबकि दूसरी तरफ लूसन डॉक्टर ओ से बात कर रहा होता है कि मैं फ्राइडे के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता हूँ, लेकिन वो सब उसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती। वो जब मेरे साथ होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, वरना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ डॉक्टर ओ उसे समझाते हैं कि तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए फेक हैं, तुम उससे ये सब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर वो तुम्हें सेफ फील करवाती है तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम लोगों से जाके मिलो, और दूसरा एक रियल पर्सन ही तुम्हें रियल खुशी दे सकता है। फ्राइडे तुम्हारे ऑर्डर्स मानती है, लेकिन एक रियल लड़की तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन सकती है, इसलिए तुम्हें किसी रियल लड़की से लव करना चाहिए, ना कि एक रोबोट से। और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।